गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज का जो टॉपिक है आपका वो सेरीकल्चर है। और सेरीकल्चर में आपके लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क वॉर्म के हेडिंग के तहत हम आपको 5 टॉपिक पढ़ा चुके थे। वो थे, पहला था आपका उसमें सेक्स, दूसरा कोपुलेशन, तीसरा फर्टिलाइजेशन, चौथा एग बियरिंग, पांचवा हैचिंग। ये 5 टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका था। आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो है छठा कैटरपिलर लार्वा, सातवां पॉपुलेशन, आठवां कोकून और नौवां मेटामॉर्फोसिस। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम कैटरपिलर लार्वा की। तो कैटरपिलर लार्वा क्या है? द लार्वा हैच इनटू कैटरपिलर लार्वा। बेटा ये आपने यहाँ गलत लिख रखा है, ये लार्वा थोड़ी हैच होता है। हैच तो एग होता है, ठीक है। क्या हैच होता है? एग होता है। तो आप लार्वा काट के इसको क्या कर लेंगे बेटा? आप लार्वा काट लेंगे और लार्वा काट के आप इसको लिख देंगे हैच, सॉरी एग लिख देंगे। तो द एग हैच इनटू कैटरपिलर लार्वा इज 0.3 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो 3 सेंटीमीटर 0.03 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। दिस लार्वा इज प्रोवाइडेड पियर्सिंग एंड वाइटिंग टाइप माउथ पार्ट। इसका जो माउथ होता है वो चबाने के लिए और जैसे काटने के लिए एकदम से किसको, पत्ते को काटने के इस तरह से नुकीला साइज का होता है, ठीक है। देयरफॉर इसलिए इट रैपिडली फीड, बेटा ये पी है, इसको रैपिडली लिखना। रैपिडली मतलब तेज़ी से, रैपिडली फीड मलबरी लीव्स, शहतूत की पत्तियों को तेज़ी से खाता है। एंड ग्रोथ साइज, और अपने साइज में वृद्धि करता है। आफ्टर 20 to 21 डेज, 20 से 21 दिन बाद क्या होता है? इट बिकम 77.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग फुल्ली ग्रोन कैटरपिलर लार्वा, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग फुल्ली ग्रोन कैटरपिलर लार्वा बन जाता है, ठीक है। एक पूरा ग्रोथ 7.5 सेंटीमीटर हो जाती है। और इस लार्वा में क्या होते हैं? 12 सेगमेंट, 5 पेयर सीडोपोडिया, हेयर, थोरेसिक्स, लैक्स, मतलब इसके अंदर 12 सेगमेंट तो वो पाए जाते हैं। आपका लार्वा इज 12 सेगमेंटेड, 12 अंदर इसके सेगमेंट भागों में बटा हुआ होता है, मतलब इसके 12 सेगमेंट होते हैं, ठीक। जिसमें क्या होता है कि 5 पेयर इसमें सीडोपोडिया, ऐसे पेयर हेयर है, थोरेसिक लैग, जो इसके थोरेक्स, इसके जो सीने वाला भाग जो होता है जिसको हम यहाँ थोरेक्स बोलते हैं इनमें कीटों में, तो थोरेक्स के रीजन से इसके 5 पेयर सीडोपोडिया जिनके ऊपर हेयर होगी, सीडोपोडिया लैक्स बोल रहे हैं जिनको हम, ठीक है, थोरेसिक लैक्स। और क्या है इसके अंदर? हाइपोफेरिंगस्पोर, ये हाइपोफेरिंगपोर है। एंड आ सिल्क ग्लैंड, और इसके अंदर क्या पाई जाएगी? एक सिल्क ग्लैंड पाई जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। सम क्लाइमेट फैक्टर सच एज टेम्परेचर, कुछ वातावरणीय प्रभाव क्या होते हैं? जैसे कि तापमान, मॉइस्चर, नमी, ह्यूमिडिटी, ठीक है ना, एंड अफेक्टेड द ग्रोथ ऑफ कैटरपिलर लार्वा। दरअसल होता क्या है कि कुछ ऐसे वातावरणीय प्रभाव होते हैं जिनके कारण इसकी ग्रोथ क्या होती है? रुक जाती है। जिसमें कि आपके क्या क्या आ रहा है? टेम्परेचर, तापमान आ रहा है, नमी आ रही है इसमें, और कहते हैं मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी और ग्रोथ, जो कि इसकी क्या कर रहे हैं? कैटरपिलर लार्वा की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक। आगे देखते हैं बेटा। अगला 7वां हेडिंग आपका पॉपुलेशन। अब जब ये कैटरपिलर लार्वा में कन्वर्ट हो गए तो इनकी पॉपुलेशन क्या है वो पढ़ते हैं। व्हेन कैटरपिलर लार्वा इज फुल्ली ग्रोथ, जब पूरी तरह से ग्रोथ हो जाता है, इट टेप फीडिंग, और ये खाना बंद कर देता है। एंड मूव्स टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ द मलबरी लीव्स, और ये मलबरी लीव्स के कोने में पहुंच जाता है। नाउ सिल्क ग्लैंड सिक्रीट, इसकी जो सिल्क ग्लैंड होती है एक स्टिकी फ्लूइड सिक्रीट करने लग जाती है, विच कम आउट थ्रू द हाइपोफेरिंग्स, जो कि क्या होती है? हाइपोफेरिंग्स से निकलती है, ओके। आगे देखें। हाइपोफेरिंग्स पोर होता है जो इसके एब्डोमेन में पीछे की साइड होता है, ठीक है। विच फॉर्म्स, जो बनाता है द फाइन सिल्क थ्रेड, फाइन सिल्क थ्रेड को बनाता है। एंड रैप्ड अराउंड द बॉडी ऑफ द कैटरपिलर, और कैटरपिलर लार्वा के चारों तरफ क्या होता है कि जैसे ये आपका
कैटरपिलर लार्वा इस तरह का होता है बेटा। अब इसकी ये क्या निकलना शुरू होता है, इसकी इस तरह से ये 5 पेयर थोरेसिक्स रीजन से निकलने वाले ये पैर हैं, जिन पे हल्के हल्के से इस तरह से रे से होते हैं, ठीक है। और यहाँ से जब ये निकलना शुरू होता है तो इस तरह से ये इसको यहाँ से इस तरह से इसमें थ्रेड निकलना शुरू होता है और इसको इस तरह से ये कवर करता चला जाता है, ठीक है बेटा। ये इस तरह से इसको कवर करता चला जाता है, थ्रेड सिल्क वॉर्म जो होता है। और जब ये इसको पूरी तरह कवर कर लेगा तो क्या होगा, ये पूरी तरह से ढक जाएगा, जैसे किसी के ऊपर हम रुई लगा देते हैं, इस तरह से ये कैटरपिलर लार्वा अपने आप को ढक लेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है। Wrapped around the body of the caterpillar larva, finally the whole body of caterpillar larva is covered with the silk thread and it is called cocoon। और जब ये पूरी तरह तैयार होता है, जैसे कि आप समझ लो कि आप मूंगफली का दाना देखते हो ना, बस उसके ऊपर समझ लो कि आपने किसी इसके ऊपर मूंगफली के दाने के ऊपर जैसे आप थ्रेड लपेट दो, कोई धागा लपेट दो, तो ये कुछ इस आकृति का बेटा कुछ इस तरह से बन जाता है। ये इस तरह से ये ऐसे करके कुछ बन जाता है, जिसमें पूरी तरह से क्या होता है, ये फिल होता है किससे, थ्रेड से, सिल्क वॉर्म से। इस तरह से पूरी तरह से ये पूरा होता तो ये बेटा एक ही वे में है, किस वे में, कि ये एक ही वे में होता है कि ये इस तरह से, जैसे कैटरपिलर लार्वा आपको कंप्लीट हो गया तो इसके ऊपर इस तरह से जो ये रैपिंग हो रही है इसके ऊपर इस तरह से, तो ये ऐसे करके रैपिंग होती है, पूरी तरह से ढक लेता है इसको, ठीक। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अगले हेडिंग को पूछते हैं 8वें पर। नेक्स्ट है आपका कोकून। कोकून इज कैप्सुलेटेड, इतने चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है, कैप्सूल की तरह होता है, कैप्सुलेटेड होता है, वाइट क्रीमी कलर, और कैसा होता है, सफ़ेद क्रीम सा कलर होता है इन बिगनिंग आरंभ में, लेटर ऑन चेंज इनटू ब्राउन कलर, फिर ये भूरे कलर का हो जाता है। द आउटर थ्रेड ऑफ कोकून इज इरेगुलर एंड इनर थ्रेड इज रेगुलर। कहने का मतलब क्या है कि इसके शरीर के जो बाहरी वाला हिस्सा है वो कैसा होगा बेटा, इस तरह से होगा, वो टूटा फूटा सा इरेगुलर होगा, ठीक है, ठीक। इस तरह से कहीं से फिर ज़्यादा होगा, कहीं फिर टूट जाएगा, फिर आएगा, फिर टूटेगा, फिर आ जाएगा, फिर टूट जाएगा। बट जो अंदर वाला कोकून है वो इस तरह से बिल्कुल सीधे लंबा धागा एक थ्रेड बनाता चला जाएगा, वो नहीं होगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। द आउटर थ्रेड, ठीक है ये पढ़ लिया था, आगे देखें। The length of thread of silk in caterpillar larva is 2500 मीटर। कैटरपिलर लार्वा की, एक कैटरपिलर लार्वा की धागे की जो लंबाई होती है वो 2500 मीटर होती है, विच टेक्स 3 days टू बी कम्प्लीटेड, इसको कंप्लीट करने में 3 दिन का समय लगता है मात्र। 3 दिन में ये 2500 मीटर धागा जो है अपने शरीर से निकाल कर, अपनी पोर से निकालकर, हाइपोफेरिंक्स पोर से निकालकर अपने शरीर के ऊपर लपेट लेता है, ठीक बेटा। आगे देखें। इट इज एस्टिमेटेड डैट 1 pound ऑफ सिल्क, यह अनुमान लगाया जाता है, एस्टिमेट जाए कि 1 pound ऑफ सिल्क थ्रेड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 2500 कोकून्स। यह अनुमान लगाया जाता है कि 1 pound ऑफ सिल्क, 1 pound सिल्क जो है धागा, सिल्क का धागा किससे प्राप्त हो सकता है, 2500 कोकून से 1 pound सिल्क का धागा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। आपकी जो नेक्स्ट प्रोसीजर बेटा वो आ रही है आपकी मेटामॉर्फोसिस। पढ़ते हैं चलो मेटामॉर्फोसिस के बारे में। मेटामॉर्फोसिस में क्या है बेटा आपका, आफ्टर 10 to 12 days ऑफ पॉपुलेशन, जब 10 से 12 दिनों के बाद पॉपुलेशन के, द कैटरपिलर लार्वा मेटामॉर्फ्स इनटू द सिल्कवर्म। अब जी एक मेटामॉर्फ्स है, जब ये इसके ऊपर से हम कोकून निकाल लेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, कोकून निकल जाएगा, ये कोकून को फाड़ कर बाहर जाएगा, तब उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिल्कवर्म कहते हैं, ठीक है। द 5 पेयर ऑफ सीडो लेग्स आर डिसअपेयर, जिसकी 5 पेयर सीडो लेग्स तो वो गायब हो जाएंगी, एंड 2 पेयर विंग्स आर डेवलप्ड, और इसके अंदर 2 पेयर विंग्स आर डेवलप हो जाएंगे। न्यू, दरअसल क्या होता है बेटा कि
इसके अंदर इस तरह से मैंने आपको बताया था कि इस तरह से इसकी ग्रोथ होती है। ये एक सेकेंड, ऐसे करके ये इस तरह से होता है, ठीक है। और इसके ऊपर जो ये तीसरी कहते हैं कि इसके अंदर जो मैंने बताया था कि 5 पेयर जो इसके निकले हुए हैं, ये लैग से निकले हुए हैं, थ्रेड इनमें हल्के हल्के से रुए से होंगे बिल्कुल, ठीक है। ये क्या होंगे, डिसअपेयर हो जाएंगे, ये डिसअपेयर हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, इनकी जगह ये एक अच्छे से क्या होगा कि इसके अंदर सिर्फ 2 पेयर, अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या होगा, 2 पेयर इसमें सिर्फ लैग होंगी। डेट्स क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। टू पेयर बेटा लैग नहीं होंगी, इसमें 2 पेयर विंग्स होंगे इस तरह से, 2 पेयर लैग नहीं होंगी। इसके ये माउथ वाला सिर हो जाएगा, ये एब्डोमेन वाला सिर हो जाएगा, ठीक है, पीछे टेल जैसा। और यहाँ पर क्या होगा कि इस तरह से इसके 2 पेयर विंग्स होंगे, ठीक। यहाँ पर ये सेगमेंट में बटा हुआ होगा और ये इस तरह से ये, तो इसमें 2 पेयर विंग्स होंगे, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। इसके आगे देखें कि नाउ सिल्क वॉर्म विद इन ए cocoon secrete an alkaline fluid which dissolve to cocoon wall and silkworm, ठीक। दरअसल क्या होता है कि सिल्क वॉर्म जो होता है, जब अंदर ये सिल्क वॉर्म बन जाता है तो एक तरह का एक फ्लूइड सिक्रीट करता है, एल्केलाइन फ्लूइड, एक क्षारीय फ्लूइड सिक्रीट करता है। जिसके बाद क्या होता है कि जिससे कि वो उस जो चारों तरफ इसके कोकून का जो कोकून के चारों तरफ जो आपका सिल्क लिपटा हुआ है वो, और वो क्या होता है गल जाता है और वहाँ से डिजोल्व हो जाता है, तो इससे क्या होता है बाहर निकल जाता है और फिर से इसको पेड़ों पर छोड़ दिया जाता है, ठीक है, आगे की प्रोसेस पूरी करने के लिए। चलिए बेटा आगे देखते हैं कि सेरीकल्चर इंडस्ट्री क्या है, यह आपकी दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स बेटा।